एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ हो सकता है कि आप पढ़े होंगे पिछले क्लास में, या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप 9th में हैं, 8 में हैं, या 6 में हैं, या 7 में हैं, या 10th में हैं, लेकिन अभी तक आप एलसीएम एचसीएफ नहीं सीखे हैं। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो एलसीएम एचसीएफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बेहद इंपॉर्टेंट हम लोग पॉइंट्स पढ़ेंगे, फैक्ट्स पढ़ेंगे, और आज हम लोग सीखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, तो आप जो है ध्यान पूर्वक आप इस वीडियो को जरूर देखिए, और इसको अगर अच्छा लगता है तो जरूर आप इसको आगे वीडियो को भी शेयर करिए। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि एलसीएम एचसीएफ क्या होता है। थोड़ा सा आपको डिटेल्स में मैं बताऊंगा, ऐसे आप जानते हैं कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सही से आप इसको इस वीडियो को देखना है, अच्छी तरीके से आपको समझना है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप जो है इस वीडियो को आगे भी शेयर करिए। ठीक है, उन लोगों तक पहुंचाइए जो अभी तक एलसीएम एचसीएफ नहीं जानते हैं निकालना, या उसको समझने में दिक्कत होता है, तो आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं इस वीडियो को माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, एलसीएम क्या होता है। इसको हम लोग बोलते हैं, एलसीएम को इंग्लिश में बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसी को दूसरे रूप में बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समवर्तक। ठीक है, और एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको बोलते हैं महत्तम समवर्तक। तो हम लोग पहले एचसीएफ सीखेंगे, उसके बाद हम लोग एचसीएफ सीखेंगे। तो एलसीएम क्या होता है आप हेडिंग लगा लीजिए। ठीक है, चलिए जानते हैं एलसीएम। ठीक है, अच्छी तरीके से इसको देखना है आपको। एलसीएम, ठीक है, एलसीएम के फुल फॉर्म आप लिख देता हूं। एलसीएम मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं, है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, या इसी को हम लोग बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझेंगे कि होता क्या है। ठीक है, किसको बोलेंगे हम लोग एलसीएम को, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसी को हम लोग बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, दोनों एक ही चीज। आप हिंदी तो जानते हैं लघुत्तम समवर्तक जिसको बोलते हैं हिंदी में। ये क्या होता है, ठीक है, ये होता है, मैं टोटल पहले आपको लिखवा देता हूं। ठीक है, डिफिनेशन के साथ लिखिए, एक कॉमन multiple of 2 or more, ठीक है, numbers is the smallest number which मैं कर देता हूं, exactly divide by all numbers। ठीक है, all numbers। पहले इसको आप देख लीजिए, इसको आप लोग देख लिए।
क्या होता है एलसीएम? कॉमन मल्टीपल ऑफ टू या मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइड बाई ऑल नंबर्स। इसका मतलब क्या है, आप लोग समझिएगा एग्जांपल से कि दो या दो से अधिक नंबर का एक कॉमन मल्टीपल होगा। मल्टीपल मतलब होता है गुणज, ठीक है। वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो विच इज एग्जैक्टली मतलब जो डिवाइड होंगे, एग्जैक्टली डिवाइड बाई ऑल नंबर्स। जितने भी नंबर्स रहेंगे उससे क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए पूर्णतः, ठीक है। अब एग्जांपल से समझते हैं। एलसीएम तो समझ गए कि एलसीएम क्या होता है, पहले एग्जांपल से समझिए। जैसे एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल आपको बोले कोई निकालने के लिए, कोई कहे कि आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम आप जो आप मेथड जानते हैं उससे आप निकालते हैं एलसीएम। लेकिन एलसीएम हम लोग देखेंगे कितने तरीके से एलसीएम हम लोग निकाल सकते हैं। एलसीएम को हम लोग 5 तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको जिस मेथड आपको प्रयोग करना है उस मेथड से आप प्रयोग कर सकते हैं, आप उसे यूज करके बना सकते हैं। लेकिन आपको कोई बोलेगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप एलसीएम निकालिए, कोई बोलेगा आपको कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर से निकालिए, कोई बोलेगा आपको कि लैडर आप मेथड से निकालिए, कोई बोलेगा डिवीजन मेथड से निकालना है, ठीक है। तो आपको सारे ये जितने भी आपको मेथड है मैं सारा मैं बताऊंगा एक करके, ठीक है। पहले आपको समझना है एलसीएम क्या होता है। फॉर एग्जांपल समझिए, जैसे कोई कहते हैं आपको निकालने के लिए कि आप, ठीक है, एलसीएम निकालिए, फाइंड एलसीएम ऑफ 6 and 8, ठीक है। 6 और 8 का बोलेगा क्या निकालने के लिए, एलसीएम। तो आप कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। जब आपको मेथड नहीं बोला है कि इस मेथड से निकालिए, तो आप अगर एलसीएम कहेगा निकालने के लिए तो किसी मेथड से आप एलसीएम को निकाल सकते हैं, ठीक है। तब थोड़ी समझिए। अब हम लोग एलसीएम क्या होता था, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो आप जानते हैं क्या क्या कह रहा है, कौन कौन से नंबर निकालने के लिए, 6 और 8 का, 6 और 8 का, ठीक है। तो सबसे पहले 6 का हम लोग देखेंगे मल्टीपल। मल्टीपल मतलब 6 का हम लोग गुणज हम लोग देखेंगे। तो 6 का गुणज मतलब 6 का आप लोग टेबल पढ़ते हैं, ठीक है, तो वही गुणज होता है। 8 का आप लोग टेबल पढ़ते हैं, है ना, पहाड़ा पढ़ते हैं, तो वही उसका क्या है, गुणज है, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए, ठीक है, जैसे 6, ठीक है, 6 और 8 का, 6 और 8 का मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल 6 और 8 का मल्टीपल। तो 6 का मल्टीपल क्या होता है ना, आप लोग देखिएगा 6 का मल्टीपल 12 है ना। 6 का मल्टीपल पढ़ सकते हैं, या 6 से स्टार्ट कर लीजिए आप, 6 12 है ना, 18 24 है ना, 30 36 है ना, उसके बाद 42, उसके बाद क्या होगा 48 पीटीसी, ठीक है। ये 6 का मल्टीपल हो गया 6 12 18 24 30 36 42 और 48, ठीक है। एक बार देख लीजिए आप। उसके बाद 8 का भी उसी तरह से आपको मल्टीपल लिखना है। 8 का आप टेबल लिख दीजिए, 8 है ना, 16 ठीक है, मैं लिख दिया 8 का मल्टीपल 8 16 24 32 40 और 48। अब इसमें से देखना ये है कि दोनों में से ऊपर और नीचे दोनों का मल्टीपल में से कौन कौन जो है नंबर जो है वो हमारा कॉमन है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि 24 है, कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी 24 कॉमन आ जाएगा, यहाँ 48 भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी 48 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो
कॉमन लिख देते हैं, कॉमन क्या क्या आ गया, 24 और 48, ये हमारा कॉमन आ गया। दोनों में से कॉमन क्या आ गया, 24 और 48, ठीक है, ये हमारा कॉमन आ गया। अभी देखेंगे इसमें से कि हमारा क्या कर रहा है, लिस्ट या लोएस्ट कर रहा है निकालने के लिए। तो इसमें से देखेंगे जो कॉमन आएगा उसमें से देखेंगे कि हमारा लिस्ट जो है या लोएस्ट कौन से नंबर है, ठीक है। देन है ना, लिस्ट कर देते हैं। लिस्ट इसमें नंबर कौन सा है, 24 और 48 में सबसे छोटा जो है वो नंबर्स कौन है, तो आप बताइएगा। वो नंबर्स है 24। तो 24 क्या हो गया इसका, यही इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। किसका एलसीएम, एलसीएम ऑफ 6 and 8 का एलसीएम क्या आ गया, 24। समझ गए। इस तरह से आप जो है एलसीएम को आसानी वे में, आसानी तरीका से आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। तो ये तो एलसीएम आपको निकालने के लिए बताया है, कि आपको एलसीएम को पहचानने के लिए बताया है कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। तो पहले मैं एलसीएम में बताया, एलसीएम किस तरह से आप उसको निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं कि एलसीएम कैसे निकलता है, ठीक है, आप जानते हैं, फिर भी आप इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए अब इसका हम लोग देखेंगे कि किस तरह से, कितने वे से हम लोग एलसीएम को निकाल सकते हैं। तो हम लोग मिनिमम जो है ऐसे, या आप उसको मैक्सिमम बोलिए, तो हम लोग 5 मेथड है जिससे हम लोग एलसीएम को निकाल सकते हैं। वो पहला मेथड मैं बताऊंगा आप लोग, तो पहले आप इसको अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको तो समझ में आ ही रहा होगा कि आप लोग इसको पिछले प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो आई होप इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे फिर चलता हूं। हम लोग सीखेंगे, अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे एचसीएफ क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग मेथड का हम लोग यूज करेंगे, हम लोग कितने मेथड है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे एचसीएफ में। इसके बाद जब एचसीएफ का जितने भी प्रारूप हो जाएगा, एचसीएफ के जितने भी फैक्ट्स हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे एलसीएफ एचसीएफ पर, किस तरह से एग्जाम में आता है एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन, हम लोग उसको भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप इसको अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि किस किस वे से हम लोग एलसीएम को हम लोग निकाल सकते हैं। तो वो देयर आर 5 मेथड है, हम लोग 5 मेथड से हम लोग एलसीएम को हम निकाल सकते हैं। तो देयर आर 5 मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स। तो वो 5 मेथड क्या है जिससे हम लोग एलसीएम को हम लोग निकालते हैं। पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, पहला, ठीक है, पहला ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, ठीक है। उसके बाद है दूसरा है डिवीजन मेथड, क्या है, डिवीजन मेथड, दूसरा डिवीजन मेथड हो गया। तीसरा है लैडर मेथड। लैडर किसको बोलते हैं, जैसे लैडर बोलते हैं हम लोग बांस के सीढ़ी को हम लोग बोलते हैं लैडर, ठीक है। जब सीढ़ी होता है उसको हम लोग बोलते हैं लैडर, बांस के सीढ़ी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैडर। इस तरह से होता है, देखे होंगे आप, इस तरह से होता है लैडर, ठीक है। ये बांस के सीढ़ी को हम लोग लैडर बोलते हैं। तो लैडर मेथड से भी हम लोग उसको हम लोग एलसीएम से के द्वारा हम लोग निकालते हैं, लैडर मेथड के द्वारा। तीसरा हो गया। चौथा है लिस्टिंग मेथड, जो हम लोग पहले हम लोग 6 और 8 का हम लोग जब एलसीएम निकाले थे, वो हमारा लिस्टिंग मेथड है, ठीक है। तो उसे भी निकाल सकते हैं। और पांचवा जो है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर के द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं एलसीएम को, हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जीसीएफ के द्वारा हम लोग इसको निकालते हैं। तो क्या कैसे हम लोग निकालते हैं, आप प्राइम फैक्टराइजेशन तो आप जानते ही होंगे, आई होप बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। डिवीजन मेथड आप लोग इस तरह से यूज करके बनाते हैं, डिवीजन मेथड इस तरह से करके, इसको डिवीजन मेथड हम लोग कहते हैं, ठीक है। और दूसरा है हमारा
तीसरा है लैडर। लैडर इस तरह से आप इस तरह से भी डिवीजन मेथड है, लेकिन इस तरह से आप जैसे आप मान लीजिए 6 का निकालते हैं तो 2 से लगेगा 3, ठीक है। इस तरह से ये लैडर मेथड हो गया, ठीक है। उसके बाद है लिस्टिंग मेथड, जो आप पहला आप लिस्ट करके बनाते हैं उसको लिस्टिंग मेथड बोलते हैं। हम लोग पांचवा जो हम लोग है GCF मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं क्या होता है, कैसे निकाल पाइएगा इसके द्वारा एलसीएम को, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए जैसे नोट में आप इस तरह से करके लिख सकते हैं कि अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए कि 6 और 8 को निकालना है तो आसमानी मुझमानी से आप एलसीएम आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है जैसे नोट में करके लिख सकते हैं कि एलसीएम, ठीक है, एलसीएम ए और कोई बी रहे, एलसीएम ए और बी रहे, कोई दो नंबर रहेगा एलसीएम, ठीक है, इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइड बाई जीसीएफ, मतलब जीसीएफ का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, ए कॉमा बी, ये होता है। इसके द्वारा इस क्या बोलते हैं फार्मूला के द्वारा आप एलसीएम को निकाल सकते हैं। एलसीएम निकाला जाएगा ए और बी को, एलसीएम ए और बी है ना, सेट हो गया एक तरह से, सेट ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, मतलब 2 नंबर लिखा रहेगा तो ए है ना क्रॉस बी, मतलब ए गुना में बी लिखना है, ठीक है। जो यहाँ पर मान लिया 6 8 आता था, 6 8 के बटा में क्या लिखना है, डिवाइड बाय जीसीएफ ए कॉमा बी, ठीक है। तो कैसे निकाल पाइएगा इसको, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि हमको 6 और 8 पे निकालना है, तो कैसे हम लोग निकालेंगे कि किसके द्वारा, जीसीएफ के द्वारा। तो उसको हम लोग देखते हैं, पहले इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे आगे देखते हैं। एलसीएम बाई जीसीएफ, ठीक है, क्या हो जाएगा, एलसीएम बाई जीसीएफ के द्वारा हम लोग एलसीएम को कैसे फाइंड करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई कह देगा कि 6 और 8 का निकालिए, ठीक है, फाइंड आपको बोलेगा द एलसीएम ऑफ 6 एंड 8, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, आपको सॉल्यूशन इस तरह से लिख देना है, मुझे वाली आंसर दे सकते हैं आप इसको, ठीक है। एक बार देख लीजिए, एलसीएम लिख दीजिएगा, एलसीएम किसका निकाल रहे हैं, 6 और 8 का कर रहे हैं, बराबर में इज इक्वल टू में क्या होता था, ए गुना में बी, मतलब ए यहाँ पे 6 है और बी यहाँ पे 8 है, तो 6 गुना में 8, ठीक है। अब देखना ये है, तो सबसे पहले समझ जाइए कि अगर जीसीएफ 6 और 8 का निकाल रहे हैं तो जितना नंबर रहेगा, अगर मान लीजिए 2 नंबर है तो यहाँ पे लिखना है 2, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर मान लीजिए 3 रहता, 6 8 12 रहता, तो यहाँ पे 3 लिखते, 4 रहता तो 4 लिखते, ठीक है। जितना नंबर रहेगा उतना आपको लिखना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, है ना, ठीक है। जीसीएफ 6 और 8 तो कितना हो जाएगा, 48 बटा में कितना हो जाएगा, ये जीसीएफ कितना निकाल के आया है, 6 और 8 का 2, तो 2 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 24। तो 24 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 6 एंड 8, है ना। 24 इज द एलसीएम ऑफ द 6 एंड 8, मतलब 6 और 8 का एलसीएम कितना निकल गया, बाई किसके द्वारा, जीसीएफ के द्वारा, 24। तो देखिए इस तरह से भी कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, इसमें से जितना नंबर रहेगा उतना गुना करना है, बटा में नीचे जितना गिन के लिख देना है नंबर को, अगर 3 अंक रहेगा तो 3 अंक लिख देना है, ठीक है। जैसे कि 6 और 8 7 रहता, 6 8 12 रहता, तो यहाँ पर जितना भी रहता नंबर उतना डिवाइड बाय नीचे लिखना है और आपको डिवाइड करके बता देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कहेगा कि 12 है ना 6 और 2 का, ठीक है, इसका निकाल बताइए, कुछ नहीं करना है, गुना कर देना है, तो गुना करिए, कितना अंक है नीचे, है ना, के वो अंक है 1 2 3, ठीक है ना, नंबर कितना है 1 2 3, तो 3 लिख दीजिए, गुना कर दीजिए, 3 से काट दीजिए, है ना, कितना आ जाएगा, बच्चों 48 क्या हो गया, एलसीएम हो गया किसका, 12 6 और 2 का, समझ गए। तो इस तरह से आप ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर के द्वारा आप एलसीएम को आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए आप इसको देख लीजिए अच्छी तरीके से, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आगे की ओर में चलता हूँ, पहले आप इसको देख लीजिए। बाकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन, डिवीजन मेथड सारा आप जानते हैं, जो आप जानते हैं वो आप तो मैं क्या बताऊँ, आप खुद ही जानते हैं सारा चीज, तब भी मैं कुछ
आप ये मेथड नहीं जानते थे, जीसीएफ कॉमन मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर आप नहीं जानते थे, जीसीएफ के द्वारा किस तरह से एलसीएम को निकाल सकते हैं, ये आप इस वीडियो में हो सकता है आप नया जाने हैं। तो चलिए आप इसको जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे फिर चलता हूं। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब तो एलसीएम आप सीख गए कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम के बारे में सारा कुछ जान गए कि एलसीएम किसको कहते हैं, कैसे इसको हम लोग निकाले, किस मेथड से निकाले, कितने मेथड इसके होते हैं, कितने मेथड इसको निकाला जाता है, यह सारा कुछ आप जान गए इस वीडियो में। अब चलते हैं इसके बाद, सब कुछ जानने के बाद एचसीएफ की तरफ। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी बोलते हैं इसको क्या, महत्तम समापवर्तक। अब ये लोग हिंदी नाम इसको बोलते हैं। अब तो इस पे सीखने वाली बात ये है, कुछ देखिए कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप नया सीखते हैं। नया सीखने का मतलब क्या है कि कुछ आप में नया इनोवेटिव, आप में कुछ सीखने का है, जिज्ञासा आपका बढ़ता है। तो एचसीएफ क्या होता है, जिस तरह से एलसीएम आपको बताया उसी तरह से एचसीएफ भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए एचसीएफ क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ को बोलते हैं इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, फैक्टर। आप समझिए डिफरेंस बिटवीन द मल्टीपल एंड फैक्टर। मल्टीपल किसको बोलते हैं, फैक्टर किसको बोलते हैं। मल्टीपल उसको बोलते हैं जब आप टेबल किसी कोई नंबर है ना, कोई डिजिट है, तो मान लिया जाए कि 5 का हम लोगों को बोलेगा कि आप मल्टीपल बताइए, तो 5 का टेबल आप पढ़ जाइए, 5 का आप पहाड़ा पढ़ जाइए, तो उसका क्या होगा, मल्टीपल हो गया। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर मतलब कहते हैं गुणनखंड। गुणनखंड मतलब मान लिया जाए कि आपका दे दिया जाए 24, अब 24 क्या आप यहां पे आपको बोलेगा फैक्टर निकालने के 24 है ना, 24 का फैक्टर कौन कौन है, तो 24 का फैक्टर कौन कौन हो सकता है, आप अंदाजा लगाइए कि वैसे नंबर जो पूर्णतः 24 को डिवाइड कर दे, पूर्णतः जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, है ना, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 6 हो गया। ये जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी ये डिजिट हैं, ये सारा क्या है हमारा, ये हमारा क्या होता है, जितने भी इवन नंबर्स हैं। जैसे इवन नंबर क्या हो गया, जो 2 से पूर्णतः डिवाइड करो, है ना, तो रिमाइंडर में कि इसका क्या होता है, 0 बचता हो, कुछ नहीं बचता, उसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं, है ना। और नंबर समझते हैं, बहुत सारे नंबर सिस्टम में लेके आऊंगा जब, बहुत सारे नंबर सिस्टम में ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो आप नहीं जानते, ठीक है, उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो कॉमन, मल्टीपल और फैक्टर में आप डिफरेंस समझिए क्या होता है, ठीक है। अब चलते हैं इसमें, इसको होते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे आपको बोल दिया जाए, जैसे आपको निकालने के लिए कोई बोल दिया जाए, क्या निकाल सकते हैं, कुछ भी आप निकाल सकते हैं। जैसे आपको कहेगा कि हाँ क्या निकाल पाइएगा, जिसको नंबर ले लीजिए, कोई संख्या ले लीजिए, लेते हैं संख्या, मान लेते हैं कि 16 एंड 24, दो मैं नंबर्स लिया हूं 16 और 24, ठीक है। अब इसका बोलेगा कि आप एचसीएफ निकालिए, तो अब जानते हैं कि डिवीजन मेथड के द्वारा बनता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के भी द्वारा बनता है, लेकिन सबसे पहले बात यह है कि आप किस मेथड के द्वारा निकाल रहे हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो कोई भी डिवीजन आप निकाल दिए, डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले कुछ सीखते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे। जैसे समझिए, अब 16 का 16 हो गया और 24 हो गया, तो 16 और 24 ये इसका आपको क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है, फैक्टर। तो चलिए किससे घटेगा, 1 से घट जाएगा, 2 से घटेगा, है ना, 16 कितना से घटेगा, 3 से नहीं घटेगा, फिर 8 से घटेगा और 16 से घट जाएगा, खुद से घट जाएगा। और इसके बाद घटेगा क्या, कोई नंबर से नहीं घूमता। अब 24 किस किस नंबर से घटेगा, 1 से, 2 से, 3 से, है ना, 4 से और 6 से भी घट जाएगा, 8 से भी घटेगा, है ना, और 12 से भी घट जाएगा और 24 से भी घट जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए अब इसमें कॉमन क्या क्या है, कॉमन ले लेते हैं।
कॉमन, तो एक कॉमन है, दो कॉमन है ना, एक दो, उसके बाद चार कॉमन, डिजिट क्या है हमारा 8 है, 8 इज द HCF ऑफ 16 एंड 24। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है, हटाने की आवश्यकता नहीं है, सारा कुछ जानते हैं, सारा कुछ आप पहचानते हैं, कुछ ऐसा चीज नहीं है जो आप नहीं जानते हैं, बट फिर भी मैं कुछ आपको सिखाने के लिए आया हूं कि किस तरह से जो है आप अगर नए बच्चे हैं, नहीं जानते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप इसको तरीके से आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा डिफरेंसेस बिटवीन LCF एंड LCM, है ना, क्या उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, वो भी आप जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन LCM एंड HCF। तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं क्या होता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन LCM एंड HCF, ठीक है। बस थोड़ा सा चीज है जो आप इसको आप जान ही लीजिए, थोड़ा सा है, फैक्ट्स है, उसको आप जान लीजिए क्या होता है। जैसे वन नंबर गुना में अदर नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू LCM गुना में HCF, ये होता है, ठीक है। क्या होता है डिफरेंस बिटवीन LCM और HCF के बीच में जो रिलेशनशिप होगा, है ना, रिलेशनशिप बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन, तो हमारा इसको कर देते हैं और या रिलेशन, है ना, रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF या डिफरेंस बिटवीन LCM एंड HCF। तो वन नंबर गुना में अदर नंबर इज इक्वल टू होता है LCM गुना में HCF। अगर आपको कुछ नहीं करेंगे, मान लिया जाए कि आपको पहला नंबर दिया हुआ है, ठीक है, आपको बोलेगा अदर नंबर निकालने के लिए, अदर नंबर को आप x मान लीजिए, HCF दिया हुआ है 12, ठीक है, और HCF दिया हुआ है 24, ठीक है। तो x बराबर में क्या होगा, 12 गुना में 24 और बट्टा में कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब काट दीजिए, 4 से काट दीजिए 6, 4 से काटिएगा 2, है ना, 2 से काट दीजिएगा 6, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 क्या हो गया, अदर नंबर निकल गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF पे। तो आई होप सारा कुछ आप सीख गए, किस तरह से आपको एग्जाम में आपको सारा कुछ डाटा आपको दिया रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो LCM में अभी तक जो नहीं जानते हैं, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर आप लोग जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगला जो वीडियो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो है LCM और HCF पर कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, हम लोग वो कंपैरेटिव एग्जाम हो चाहे किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है LCM HCF पर, हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे अगला वीडियो में, ठीक है। तो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द LCM एंड HCF, है ना, तो हम लोग करेंगे अगला वीडियो में। आई होप सारा कुछ आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना बचाव करिए, ठीक है, और अपना ख्याल रखिए। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।